शांति। 23 मई 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे 4:30 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी सहयोगी बन सकते हैं। इसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का और यूट्यूब लाइव का। और यदि आपको लिंक नहीं मिलता है या आपके मन में कोई प्रश्न है मुरली को पढ़ते हुए, कोई सुझाव है, तो सामने व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है। आप जो लाइन चल रही है उसमें व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप लिखकर भेज सकते हैं, लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं और अपने प्रश्न का उत्तर भी प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का सार, इसकी आवाज बंद करना भाई। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें कभी भी विघन रूप नहीं बनना है। भाई जी, हाँ जी, आपके साइड में कोई आवाज आ रही है? कोई और सुन रही है? मीठे मीठे बच्चे, तुम्हें कभी भी विघन रूप नहीं बनना है। तुम्हें कभी भी विघन रूप नहीं बनना। कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे किसी भी प्रकार का विघन हो। अंदर में कोई कमी हो तो उसे निकाल दो। अंदर में कोई कमी हो तो उसे निकाल दो। उसको मिनिमाइज कर दो ना। सुन लिया भाई जी, सुन लिया भाई जी। आपके साथ में और कोई? भाई जी सुनाई दे रहा है, मेरे को सुनाई दे रहा है। अच्छा, ना बोले नहीं। उसे निकाल दो। यही समय यही समय है सच्चा हीरा बनने का। यही समय है सच्चा हीरा बनने का। बाबा कहते तुम्हें विघन रूप नहीं बनना। तुमने कोई ऐसा कर्म नहीं करना जिससे कोई भी हमारी उन्नति में या किसी और की उन्नति में रुकावट बने। मेरी उन्नति में भी रुकावट बने तो भी विघन। यदि मैं किसी और की उन्नति में, मेरी कोई आदत, मेरा कोई बोल, मेरा कोई कर्म ऐसा है जिसके कारण दूसरे की उन्नति रुक रही है, वो भी विघन है। मुझे सहयोगी बनना है, मुझे उनको आगे बढ़ाने में साथी सहयोगी बनना है, विघन नहीं बनना। अंदर में कोई कमी हो तो उसे निकाल दो। कोई कमी दिखाई देती है, जांच करो और उसको निकाल दो। यही समय है सच्चा सच्चा हीरा बनने का। अब नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे? अब नहीं बनेंगे तो फिर कब बनेंगे? इसलिए इसी समय बेदाग हीरा बनने के लिए अपनी एक एक कमी को जांचो, परखो और उसे दूर करने में लग जाओ। प्रश्न, किस बात की डिफेक्ट आते ही आत्मा की वैल्यू कम होने लगती है? किस बात की डिफेक्ट लगती है? कौन सा ऐसा फ्लो, कौन सा ऐसा दाग, कौन सी ऐसी कमी हो जाती है, प्रभाव पड़ जाता है कि जो आत्मा की वैल्यू कम हो जाती है, हीरे की वैल्यू कम हो जाती है? उत्तर, पहला डिफेक्ट है अपवित्रता का। पहला डिफेक्ट है
अपवित्रता का। अपवित्रता किसे कहते हैं? अपवित्रता किसे कहते हैं? कौन बताएगा? किसी को दुख देना, किसी से दुख लेना। किसी को दुख देना या किसी से दुख लेना, ये अपवित्रता है। और भाई जी, गुणों की कमी और अवगुणों का धारण अपवित्रता कहते हैं। गुणों की कमी और अवगुणों की धारणा हो जाए तो उसे अपवित्रता कहेंगे। ठीक है। और 5 विकारों की वस्तु जिसमें अवगुण होते हैं, जिसमें अवगुण होता है वो अपवित्र होता है। अवगुण धारण कर लो, बढ़ा लो, घटा लो, अपवित्रता हो जाती है। देह समझने से अपने देह जो है अपवित्रता की मां है। वो तो पहले पहले है, क्योंकि देह समझते ही अपवित्रता शुरू। जब तक हम आत्मा समझ रहे हैं तब तक हम पवित्र है। आत्म विस्मृति होना माना अपने को देह समझना, और देह समझने के बाद कोई भी विकार, किसी भी प्रकार का विकार आता है, विकार का मतलब नाम ही विकार है, उसका मतलब ही है अपवित्रता। चाहे क्रोध हो, चाहे भय हो, चाहे ईर्ष्या हो, चाहे बदले की भावना हो, चाहे चिड़चिड़ापन हो, कोई भी विकार हो, कोई भी नेगेटिविटी हो, जो बाबा की श्रीमत के विपरीत है, वो सारा का सारा क्या है? अपवित्रता। जब आत्मा पवित्र है तो उसकी ग्रेड बहुत ऊंची है। ये अमूल्य रतन है, नमस्ते लायक है। इम्प्योरिटी का थोड़ा भी डिफेक्ट वैल्यू को खत्म कर देता है, वैल्यू को खत्म कर देता है। तुम्हें अब बाप समान बनना है। अब तुम्हें क्या करना है? बाप समान, एवर प्योर, हमेशा जो पवित्र रहता है, हीरा बनना है। बाबा आया है तुम्हें आप समान पवित्र बनाने। जैसे शिव बाबा खुद पवित्र है, ऐसे ही आपको भी पवित्र बनाने के लिए बाबा आया है। पवित्र बच्चों को ही एक बाप की याद सताएगी, एक बाप की याद सताएगी। बाप से अटूट प्यार होगा, कभी किसी को दुख नहीं देंगे, कभी भी किसी को दुख नहीं देंगे। बहुत मीठे होंगे, बहुत मीठे होंगे, कभी किसी को दुख नहीं देंगे, बहुत मीठे होंगे। मीठे होने का मतलब क्या है? चाशनी लगा के घूमते हैं। मीठे का मतलब, हाँ, ऐसा व्यवहार करते हैं जो सब उनसे खुश रहते हैं। वो कभी किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते जो वो दुखी हो। सबके पसंद, दिल पसंद, सबके दिल को पसंद आने वाला व्यवहार करते हैं। बहुत मीठे होंगे। ओम शांति। डबल ओम शांति भी कह सकते हैं। बच्चे भी जानते हैं और बाप दादा भी जानते हैं। डबल ओम शांति का क्या मतलब होगा? डबल ओम शांति क्यों कह सकते हैं? अब तक तो हम 3-3 समझते थे कि एक बार ओम शांति बोलो, उसके 3 अर्थ। मैं शांति करूं पर मेरा घर शांति धाम, मेरा घर शांति धाम और मेरा बाप शांति का सागर। तो आज डबल क्यों कहा? डबल इंजन है, डबल इंजन, एक ब्रह्मा बाबा को, एक शिव बाबा को, एक ब्रह्मा बाबा और एक शिव बाबा, दोनों ओम शांति बोल रहे हैं, यानी दोनों आत्मा अपनी अपनी ओम शांति बोलेंगे ना।
ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं और बरोबर शांति के सागर, सुख के सागर, पवित्रता के सागर, बाप की संतान हूं। पहले पहले है पवित्रता का सागर। पवित्र बनने में ही मनुष्यों को तकलीफ होती है। पवित्र बनने में ही मनुष्यों को तकलीफ होती है और पवित्र बनने में बहुत ग्रेड्स हैं। पवित्र बनने में बहुत ग्रेड्स हैं। हर एक बच्चा समझ सकता है, ये भी ग्रेड्स बढ़ती जाती है। अभी हम संपूर्ण बने नहीं है। कहां ना कहां कोई में किसी प्रकार की डिफेक्ट जरूर है। ग्रेड को उर्दू में कहते हैं दर्जा, हिंदी में कहेंगे ग्रेड को अवस्था। मतलब कौन सी ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, अंग्रेजी में तो कहते हैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। तो इसी प्रकार से दर्जा बोलते हैं उसमें। इसमें क्लास कह सकते हैं, वर्ग कह सकते हैं हिंदी के अंदर, वर्ग। मतलब कौन सी वर्ग का है। कोई में किस प्रकार की डिफेक्ट जरूर है, पवित्रता में और योग में। कोई में किस प्रकार की डिफेक्ट जरूर है, चाहे पवित्रता में डिफेक्ट हो, चाहे योग में। देह अभिमान में आने से ही डिफेक्टेड होते हैं। डिफेक्ट आता तब है जब हम देह अभिमान में आते हैं। देह अभिमान में आने से ही डिफेक्टेड होते हैं। कोई में जास्ती, कोई में कम डिफेक्टेड होते हैं। किस्म किस्म के हीरे होते हैं, उनको फिर मैग्नीफाई ग्लास से देखा जाता है। तो जैसे बाप की आत्मा को समझा जाता है, वैसे आत्माओं बच्चों को भी समझना होता है। ये रत्न है ना, रत्न सब नमस्ते लायक है। सारी की सारी आत्माएं रत्न भी क्या है, सब नमस्ते लायक। इतने गुणी हैं, मोती, माणिक, पुखराज आदि सब नमस्ते लायक है। मतलब एक बहुत अच्छे दर्जे वाले हैं, अच्छे ग्रेड वाले हैं। इसलिए सब वैरायटी डाले जाते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ना। समझते हैं बेहद का बाप है अविनाशी ज्ञान रत्नों का जोहरी। वो एक ही है। जोहरी भी उनको जरूर कहेंगे। ज्ञान रत्न देते हैं ना। और फिर रथ भी जोहरी, वे भी रत्नों की वैल्यू को जानते हैं। वे भी रत्नों की वैल्यू को जानते हैं। जवाहरात को बहुत अच्छी रीति मैग्नीफाई ग्लास से देखना होता है। मैग्नीफाई ग्लास देखा है कभी किसी ने? बच्चों के पास हुआ करता था पहले एक शीशा, जो बीच में मोटा होता है, उत्तल लेंस बोलते हैं। उससे छोटी चीज बड़ी दिखाई देती है। तो हीरे को बड़ा करके देखने के लिए उस मैग्नीफाई ग्लास का प्रयोग किया जाता था। उसमें कहां तक डिफेक्ट है, ये कौन सा रत्न है, कहां तक सर्विस एबल है, दिल होती है रत्नों को देखने की। अच्छा रतन होगा तो उसको बहुत प्यार से देखेंगे, ये बड़ा अच्छा है, इसको तो सोने की डिब्बी में रखना चाहिए।
पुखराज आदि को सोने की डिब्बी में नहीं रखा जाता। यहां भी जैसे बेहद के रत्न बनते हैं, हर एक अपने दिल को जानते हैं, मैं किस प्रकार का रत्न हूं। हमारे में कोई डिफेक्ट तो नहीं, हमारे में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। जैसे पुखराज क्या होता है? हाँ जी, पुखराज क्या होता है? पुखराज एक मणि होती है, मतलब जैसे हीरा होते हैं ना, ऐसे ही पुखराज का नाम है। पुखराज उसका नाम है। जैसे नीलम मणि, सब्ज परी, ऐसे नाम आएंगे बहुत सारे, ठीक है नी। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनके अलग अलग विशेषता होती है। मतलब पुखराज सबसे मतलब छोटे लेवल का डायमंड समझो या कुछ मोती समझो, ये पत्थरों से बनाए जाते हैं। समंदर में मिलते हैं ना भाई? हाँ, कहाँ भी मिलते होंगे। नहीं, माइन में मिलते हैं, खान में। हाँ, खान में जहां भी। हर एक अपने दिल को जानते हैं, मैं किस प्रकार का रत्न हूं। हमारे में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। जैसे जवाहरातों को अच्छी रीति देखा जाता है, वैसे हर एक को देखना पड़ता है। तुम तो हो ही चैतन्य, वो तो जड़ है, और तुम तो हो ही चैतन्य रत्न। तो हर एक को अपने को देखना है कि हम कहां तक सब्ज परी, नीलम परी बने हैं, ठीक है। ये सब्ज उर्दू का शब्द है, सब्ज परी से बनाया है। ये जो डायमंड है या हीरा है या रत्न है, ये हरे रंग का होता है, उसे सब्ज परी कहते हैं। जो नीले रंग का होगा या कुछ ऐसी विशेषता होगी तो जिसके आधार पर उसे नीलम कहते हैं, ठीक है। जैसे फूलों में भी कोई सदा गुलाब, कोई कैसे होते हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार है। हम आत्माओं में भी नंबरवार आत्माएं हैं। हर एक अपने को अच्छी रीति जान सकते हैं। अपने को देखो, सारा दिन क्या किया। अब देखना क्या है कि मुझ आत्मा ने सारा दिन क्या किया। ये भी बाबा ने कह दिया है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बाप को याद करना है। बाबा ने नारद को भी कहा, अपनी शक्ल को देखो। ये भी एक दृष्टांत है। तुम जो बच्चे हो, एक एक को अपने को अच्छी रीति देखना है। एक एक बच्चे को अपने आप को अच्छी रीति देखना है, जांच करनी है कि जिस द्वारा हम हीरे बनते हैं, उनके साथ हमारा लव कहां तक है, और कोई तरफ वृत्ति तो नहीं जाती, और कोई तरफ वृत्ति तो नहीं जाती है। कहां तक मेरा दैवी स्वभाव है, कहां तक मेरा देवी स्वभाव है। स्वभाव भी मनुष्य को बहुत सताता है। स्वभाव भी क्या करता है, मनुष्य को बहुत सताता है। हर एक को तीसरा नेत्र मिला है। हर एक आत्मा को क्या मिला हुआ है, तीसरा नेत्र मिला है। ये क्या होता है, दो आंखें तो हमारे पास हैं, ये तीसरी आंख किस लिए चाहिए? ये है ज्ञान का तीसरा नेत्र जो आत्मा को चाहिए, जिसके द्वारा हम वो देख सकते हैं जो इन दोनों आंखों से नहीं देखा जा सकता। हम वो देख सकते हैं जो इन आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता। उनसे अपनी जांच करनी है
कहां तक मैं बाप को की याद में रहता हूं, कहां तक मेरी याद बाप को पहुंचती है, कहां तक मैं याद में रहता हूं। ये तो चलो हम अपने आप को चेक करें, कहां तक मैं याद में रहता हूं, कितना समय मैं अपना वेस्ट करता हूं। होती दूसरी लाइन बड़ी अजीब है, कहां तक मेरी याद बाप को पहुंचती है। मेरी याद बाप को पहुंचती है, ये कैसे पता लगे। कितनी देर में बाप की याद में रहता हूं। हाँ, मुझ में सुधार आती है तो मेरी याद आप तक पहुंच रही है। कहां तक मेरी याद बाप को पहुंचती है, उनकी याद में ही रोमांच खड़े एकदम खड़े हो जाने चाहिए। परंतु बाप खुद कहते हैं, माया के विघ्न ऐसे हैं जो खुशी में आने नहीं देते। बच्चे जानते हैं अभी हम सब पुरुषार्थी हैं, रिजल्ट नहीं निकला है, रिजल्ट तो पिछाड़ी में निकलनी है। अपनी जांच करनी है, फ्लो आदि अभी तुम निकाल सकते हो। एकदम प्योर डायमंड बनना है। अगर थोड़ा भी डिफेक्ट होगा तो समझ जाएंगे हमारी वैल्यू भी कम है, रत्न है ना। बाप तो समझाते हैं, बच्चे एवर प्योर वैल्यूएबल हीरा बनना चाहिए। पुरुषार्थ कराने लिए भिन्न भिन्न प्रकार से बाप समझाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से बाप समझाते हैं। आज योग के समय बीच में बाप दादा संदली से उठकर सभा के बीच में चक्कर लगाए एक एक बच्चे से नयन मुलाकात कर रहे थे। आज बाबा क्यों उठे? उठता बाबा है, देखता बाबा है, बताएं हम कि आप क्यों उठे। कैसी बातें करता है बाबा। बाबा आज क्यों उठे भाई? कौन बताएगा बाबा क्यों उठे? किसको पता लगा? देखने लिए कि कौन कौन सर्विस एबल बच्चा है, क्योंकि कहां कोई बैठे रहते हैं। तो बाबा ने उठकर एक एक को देखा, इनमें क्या गुण है, इनका कितना लव है। सब बच्चे सम्मुख बैठे हुए हैं तो सभी बहुत प्यारे लगते हैं, परंतु ये तो जरूर है नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार ही प्यारे लगेंगे, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार ही प्यारे लगेंगे। बाप को तो मालूम है क्या क्या किस में डिफेक्ट है,
क्या क्या किसमें डिफेक्ट है, क्योंकि जिस तन में बाप ने प्रवेश किया है वे भी अपनी जांच करते हैं। ये दोनों बाप दादा इकट्ठे हैं ना, ये दोनों बाप दादा इकट्ठे हैं ना। तो जितना जितना जो औरों को सुख देते हैं कोई को दुख नहीं देते हैं, वे छिपे नहीं रह सकते। गुलाब मोतिया कब छिपे नहीं रह सकेंगे। बाप सब कुछ बच्चों को समझाए, फिर बच्चों को कहते हैं माम एकम याद करो, मुझ एक बाप को याद करो। ठीक है। तो तुम्हारी खाद निकल जाएगी। खाद माना खोट, खोट माना अवगुण, बुराइयां। जो बुराइयां हैं वो तुम्हारे जीवन से निकल जाएंगी। याद करने समय सारे दिन में जो कुछ किया वे भी देखना है, मेरे में क्या अवगुण है जो बाबा की दिल पर नहीं चढ़ सकते। दिल पर सो तख्त पर। तो बाप उठकर बच्चों को देखते हैं, हमारे तख्त के वासी कौन कौन बनने वाले हैं। भाई जी। हाँ जी। तख्त का फिरना कहाँ है भाई जी? हमारे तख्त पर। शिव बाबा के तख्त के वासी कौन कौन बनने वाले हैं। शिव बाबा के पास तख्त है। हाँ जी। दिल तख्त। शिव बाबा के दिल तख्त के वासी कौन कौन बनने वाले हैं। शिव बाबा के दिल तख्त पर कौन बैठ सकेंगे। जो बाबा की श्रीमत अनुसार काम करते होंगे, जो बाबा की श्रीमत अनुसार चलते होंगे। जब समय नजदीक आता है तो बच्चों को झट मालूम पड़ जाता है हम कहां तक पास होंगे, हम कहां तक पास होंगे। नापास होने वाले को पहले से ही मालूम पड़ जाता है कि हमारे मार्क्स कम होंगे, हमारे नंबर क्या होंगे, कम आएंगे। तुम भी समझते हो हमको मार्क्स तो मिलने हैं, हम स्टूडेंट हैं। किसके स्टूडेंट हैं? भगवान के। जानते हैं वे इस दादा द्वारा पढ़ाते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए कि हमें इस दादा द्वारा शिव बाबा परम पिता परम आत्मा पढ़ाते। बाबा आपको कितना प्यार करते हैं, कितना मीठा है। तकलीफ तो कोई देते नहीं, शिव बाबा कोई तकलीफ नहीं देते। कितना
प्यारा है, सीधा साधा, शरीफ सा, कोई तकलीफ नहीं देता, बस सिर्फ इतना कहता है मेरा कहना मानो, मेरे को देखो, और दुनिया में किसी को भी तकलीफ तो कोई देते नहीं है, सिर्फ कहते हैं इस चक्र को याद करो, सृष्टि चक्र को याद करो, इस चक्र को याद करो। पढ़ाई कोई जास्ती नहीं है, एम ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने खड़ा है, ऐसा हमें बनना चाहिए, ऐसा हमें बनना चाहिए। दैवी गुणों की एम ऑब्जेक्ट है, तुम दैवी गुण धारण कर इन जैसा पवित्र बनते हो, तब ही माला में पिरोए जाते हो। बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं, खुशी होती है ना। बाबा जरूर आप समान प्योर नॉलेजफुल बनाएंगे, इसमें पवित्रता, सुख, शांति सब आ जाती है। अभी कोई भी परिपूर्ण नहीं बना है, कोई भी संपूर्ण पवित्र नहीं बना है। अंत में बनना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। बाप को तो सभी प्यार करते, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो बाप को प्यार ना करता। बाप को तो सभी प्यार करते। बाबा कहकर तो दिल ही खिल जाती है, बाबा कहने से हमारी दिल ही खिल जाती है। बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है, बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है, सिवाय बाप के और कहां भी दिल नहीं जाएगी। बाप की याद ही बहुत सतानी चाहिए। बाबा 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 बहुत प्यार से बाप को याद करना होता है। राजा का बच्चा होगा तो उनको राजाई का नशा होगा ना। अभी तो राजाओं का मान नहीं रहा है। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उन्हों का बहुत मान था। बहुत मान था। सब उनको सलाम भरते थे। किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उन्हों का बहुत मान था, सब उनको सलाम भरते थे। सिवाय वाइसराय के बाकी सब नमन करते थे। राजाओं को अभी उन्हों की गति क्या हो गई? हाँ जी, वाइसराय द्वारा
वाइसराय अंग्रेजों का जो वाइसराय होता था ना, जो वहां से एक बन के आता था, जैसे मेकाले है, माउंटबेटन है, ये अंग्रेज आए थे, उनका जो बना के वाइसराय आते थे ना, उनको वाइसराय बना के भेजते थे। केवल वही नमस्ते नहीं करता था, बाकी सब नमस्ते करते थे। तुम जानते हो, यही ये कोई आकर राजाई पद नहीं लेंगे। बाबा ने समझाया है, मैं गरीब निवास हूं। गरीब झट बाप को जान लेते हैं, समझते हैं ये सब कुछ उनका है। उनकी श्रीमत पर ही हम सब कुछ करेंगे। उनको तो अपना धन का नशा रहता है, इसलिए वे ऐसे कर ना सके। इसलिए बाप कहते हैं, मैं हूं गरीब निवास। बाकी यहां बड़ों को उठाया जाता है, क्योंकि बड़ों के कारण फिर गरीब भी झट आ जाएंगे। फिर गरीब भी झट आ जाएंगे। देखेंगे इतने बड़े बड़े लोग भी यहां जाते हैं, तो वे भी आ जाएंगे। परंतु गरीब बेचारे बहुत डरते हैं। गरीब बेचारे बहुत डरते हैं, एक दिन वे भी तुम्हारे पास आएंगे। वे दिन भी आएगा, फिर उन्हों को जब तुम समझाएंगे तो बड़े खुश होकर एकदम चटक जाएंगे। एकदम चटक जाएंगे। उन्हों के लिए भी तुम खास टाइम रखेंगे। बच्चों के दिल में आता है, हमको तो सभी का उद्धार करना है। वे भी पढ़कर बड़े ऑफिसर्स आदि बन जाते हैं। तुम हो ईश्वरीय मिशन। तुमको सबका उद्धार करना है। गायन भी है, गायन भी है ना। भील के बेर खाए, राम ने भील के बेर खाए। विवेक भी कहता है, दान हमेशा गरीबों को करना है, साहूकारों को नहीं। तुमको आगे चलकर ये सब कुछ करना है। इसमें योग का बल चाहिए, जिससे वे कशिश में आ जाएं। योग बल कम है। योग बल किसको याद है? योग बल किसको? हाँ जी, श्रीमत के अनुभवी। श्रीमत के अनुभवी। बीच में कुछ हो गया, कौन पूरा करेगा इसको? बाबा की श्रीमत पर चलने के अनुभवी। जितना हाँ। जितना अभ्यास बाबा करते की जाएंगे श्रीमत तो पे पक्के चल उसके के जाएंगे। अनुभवी तो बनते, साथ साथ उनसे शक्ति जो प्राप्त होती है, खुशी। हाँ, जो बार बार हम चलते हैं, जितनी हमारा अनुभव बढ़ता जाता है, उतना बल भी बढ़ता जाता है। भी मिलता जाता है। हाँ।
हर एक अपने दिल से पूछे, हमको कहां तक बाप की याद है? कहां हम फंसते तो नहीं है? ऐसी अवस्था चाहिए जो किसको भी देखने से चलाई मानी ना हो, किसको भी, चाहे वो कितना बदसूरत हो, चाहे वो कितना सुंदर हो, हमारी आंखें ऐसे बिटर बिटर ना हो। सब समझते हैं ना इसको, कि हमारी चलाई मानी, हमारी बुद्धि जो है ना उधर ना चली जाए कि कोई बहुत अच्छा वक्ता है, कोई बहुत सुंदर है, कोई बहुत विशेषताओं वाला है, किसमें कोई गुण हो सकते हैं, कुछ भी हो, परंतु हमारी बुद्धि चलाई मानी नहीं हो। चलाई मानी में विकार का मतलब होता है, ठीक है नहीं? मतलब गुण है तो ठीक है, परंतु चलाई मानी जब आती है, चलाई मानी का मतलब बुद्धि में उल्टे ख्यालात चलना, ठीक है नहीं? बाबा का फरमान है, देह अभिमानी मत बनो, क्योंकि ये सारे चलाई मानी कब आती है? बाबा ने इसलिए फरमान दिया कि चलाई मानी का कारण होता है देह अभिमान। तो जब हमें देह अभिमान है तो हम भी दूसरों की देह को देखेंगे, देह के प्रभाव में आएंगे, तो बुद्धि फिर क्या होगी? चलायमान हो जाएगी, विकारी हो जाएगी। सबको अपना भाई समझो। बहनें तो फटाफट भाई समझ लेती है, कह भी देती है। रेयर 2-4-5% बहनें ऐसी हों जो किसी को, क्योंकि उन्हें डर रहता है तो वो जल्दी से भाई बना लेते हैं, परंतु भाइयों में ये प्रॉब्लम रहती है कि वो जल्दी से बहन बोलते नहीं और बनाते नहीं। उनकी चलायमानी का बड़ा खतरा रहता है। आत्मा जानती है हम भाई भाई हैं, आत्मा जानती है हम भाई भाई हैं, देह के सब धर्म छोड़ने हैं। अंत में अगर कुछ भी याद पड़ा तो दंड पड़ जाएगा। अंत में यदि देह अभिमानी बने, किसी को देह दृष्टि से देखा, देह दृष्टि से व्यवहार किया, बुद्धि में चलाई मानी हुई, तो दंड पड़ जाएगा। इतनी अपनी अवस्था मजबूत बनानी है और सर्विस भी करनी है। ये तो बहुत बड़ा बात हो गया, बाबा ने कह दिया कि दंड पड़ जाएगा। हाँ, क्योंकि ये तो कितने देह अभिमानी हो जाएंगे? हाँ जी, कितने देह अभिमानी हो जाएंगे? देही अभिमानी बनना तो देह अभिमानी देखो बनना है, बाबा ने कहा है ना, क्योंकि अब हमारी, क्योंकि इसलिए बाबा ने कहा कि अदर कुमार अदर कुमारियां सीढ़ी उल्टी चढ़ी हैं, उन्हें उतरना पड़ता है। कुमारियों को इतना नहीं होता, कुमारों को इतना नहीं होता। तो इसलिए क्योंकि हमें अपने आप को बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि जितनी मेहनत करेंगे उतना बनेंगे। बार बार अपने आप को समझाते रहना है कि ये सब आत्माएं हैं, ये विनाशी देह है, किसी की देह का हमें आकर्षण ना हो। और सर्विस भी करनी है, अंदर में समझना है। ऐसी अवस्था जब बनाए तब ये पद मिल सकता है, तब ये पद मिल सकता है। बाप तो अच्छी रीति समझाते हैं, बहुत सर्विस रही हुई है, तुम्हारे में भी बल होगा तो उनको कशिश होगी। अनेक जन्मों की कट लगी हुई है। ये ख्यालात तुम ब्राह्मणों को
रखने हैं। सभी आत्माओं को पावन बनाना है। सभी आत्माओं को, 1 2 4 नहीं, सभी आत्माओं को पावन बनाना है। मनुष्य तो नहीं जानते, ये तुम जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप सब बातें समझाते रहते हैं, अपनी जांच करनी है। जैसे बाबा बेहद में खड़े हैं, बच्चों को बेहद का ख्याल करना है। बाप का आत्माओं में कितना लव है, इतना दिन लव क्यों नहीं था? इतने दिन से बाबा में लव क्यों नहीं था? क्यों बाबा में नहीं था भाई। इतना दिन लव क्यों नहीं था? मतलब बाबा के प्रति हमारा, बाबा को जाना ही ना है भाई जी। हाँ, बाबा कहते क्योंकि डिफेक्टेड थे, हमारे अंदर दोष, नहीं जानते, हमारी दोष दृष्टि थी ना, हमारी दृष्टि ही खराब थी, हमारी वृत्ति खराब थी। पतित आत्माओं को क्या लव करेंगे? अभी तो बाप सबको पतित से पावन बनाने आए हैं, तो लवली जरूर बनना पड़ता है। बाबा है ही लवली, बच्चों को बहुत कशिश करते, खींचते हैं बाबा। दिन प्रतिदिन जितना पवित्र बनते जाएंगे, उतना तुमको बहुत कशिश होगी, बाबा की खींच होगी, बाबा के प्रति आपके दिल में खिंचावट होगी कि हम बाबा को याद करें, बाबा की याद में रहें, बाबा की श्रीमत पर चले, ये करें और जिससे हमारा उत्थान हो। बाबा में बहुत कशिश होगी, इतना खींचेंगे प्रभु बाबा, कितना खींचेंगे जो तुम ठहर ना सकेंगे। तुम्हारी अवस्था भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसी आ जाएगी। यहाँ बाप को देखते रहेंगे तो बस समझेंगे अभी जाकर बाबा से मिले। ऐसे बाबा से फिर कभी बिछड़ेंगे नहीं, फिर कभी बिछड़ेंगे नहीं। बाप को फिर कशिश होती है बच्चों की, इस बच्चे की तो कमाल है, इस बच्चे की तो। बिछड़ेंगे नहीं तो सबसे ज्यादा तो कम ज्यादा बिछड़ते हम ही है ना, सबसे बिछड़े हुए हम ही है। हाँ जी, ऐसे बाबा से बच्चे कहते हैं फिर कभी बिछड़ेंगे नहीं, फिर कभी बिछड़ेंगे नहीं। बाप को फिर कशिश होती है, बाप को क्या होती है? कशिश होती है बच्चों की। इस बच्चे की तो कमाल है, इस बच्चे की तो कमाल है, बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं। हाँ, कुछ डिफेक्ट भी है, फिर भी अवस्था अनुसार टाइम पर बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं। कोई को दुख देने जैसी असामी नहीं देखने में आती है।
बीमारी आदि होती है तो वो है कर्म भोग। बीमारी आदि होती है तो वे है कर्म भोग। खुद भी समझते हैं जब तक यहाँ हैं, जब तक यहाँ हैं कुछ ना कुछ होता रहेगा। बल ये रथ है फिर भी कर्म भोग तो चुकतू होगा, क्योंकि वो तो हमें अंत तक जो दिया है वो लेना ही पड़ेगा ना। कर्म भोग तो पिछाड़ी तक भोगना ही है। ऐसे नहीं मैं इन पर आशीर्वाद करूं, ऐसे नहीं, इनको भी अपना पुरुषार्थ करना है। हर एक आत्मा को अपना पुरुषार्थ करना है। हाँ, रथ दिया है उसके लिए कुछ इजाफा दे देंगे। बहुत बंदेलियां कैसे कैसे आती हैं, कैसे युक्ति से छूट कर आती हैं। बाबा ने रथ रथ दिया कह रहे तो ब्रह्मा बाबा ने थोड़ा ना दिया अपनी मर्जी से, मतलब शिव बाबा जबरदस्ती कुछ दिया नहीं, ब्रह्मा बाबा को थोड़ा ना पता था कि मैंने देना है। नहीं दिया तो मर्जी से ना, लिया तो उससे राजी मंदी से लिया ना। बाबा ने उसको कहा कि बच्चे तुम अपना तन मन धन मुझे दे दो। अच्छा। जब तक उसमें प्रवेश किया, पहला पहला साक्षात्कार कराया ज्योति का, वो तो ऐसे ही प्रवेश कर लिया, ठीक नहीं। और उसके बाद जब प्रवेश करके सारा राज समझाया तो कहा कि हे लेखराज, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुम्हारे सारे जन्मों को जानता हूँ। तुम सतयुग में नारायण थे, जन्म लेते लेते तुम पतित बन गए हो। अब मैं तुम्हें जैसे कहता हूँ वैसे तुम करो तो फिर पुनः आप नारायण बन जाएंगे। बोला अच्छा, बोलो क्या हुक्म है। तो बाबा ने कहा अपना तन मन और धन मुझे दे दो। अब बाबा ने सारा तन मन सारा धन इकट्ठा किया, बिजनेस वाइंड अप किया और बाबा को ये सब संभाल दिया। उसके लिए कुछ इजाफा भी दे देंगे, फायदा कर देंगे। बहुत बांधेलियां कैसे कैसे आती हैं, कैसे युक्ति से छूट कर आती हैं। उनको जितना लव रहता है उतना और कोई को नहीं। युक्ति से छूटने का मतलब क्या होता है? युक्ति कहाँ लगाई जाती है? मतलब पति से जहाँ बंधन होता है ना, पति से कोई युक्ति लगा करके अपने आप को बचाना, उसे कहते हैं युक्ति से। मतलब युक्ति तरीका सोचना कि डॉक्टर ने कहा है शरीर तबीयत ठीक नहीं है और या कहीं गए हैं जो आपने नहीं खाना है, तो आप उनको कह सकते हैं कि भाई मैं प्लीज इस टाइम नहीं खाता हूँ, ठीक है, या मैं इस प्रकार से खाता हूँ। जैसा भी कोई ना कोई युक्ति से अपने आप को सेव करना है। उन्हों को का जितना लव रहता है उतना और कोई का नहीं। किनका? बंधेलियों का। बंधेलियां है ना, जो बहुत बंधेलियां कैसे कैसे आती हैं,
कैसे युक्ति से छूट कर आती हैं, उन्हों का जितना लव रहता है उतना और किसी का नहीं। बहुतों का लव बिल्कुल नहीं है। उन बांधेलियों के लव से तो किसकी भी भेंट नहीं कर सकते। बांधेलियों को योग का योग भी कोई कम मत समझना। बहुत याद में रोती हैं, बाबा ओ बाबा, हम कब बाबा से हम आपसे मिलेंगे। बाबा, विश्व के मालिक बनाने वाले बाबा, आपसे हम कैसे मिलेंगे। ऐसी ऐसी बांधेलियां हैं जो प्रेम के आंसू बहाते रोती रहती, आंसू बहाती रहती हैं। वे उनके दुख के आंसू नहीं है, वे आंसू प्यार के मोती बन जाते हैं। वे आंसू प्यार के मोती बन जाते हैं। तो उन बांधेलियों का योग कोई कम थोड़े ही है। याद में बहुत तड़पती हैं, ओ बाबा, हम आपसे कब मिलेंगे। सब दुख मिटाने वाले बाबा, बाप कहते हैं जितना समय तुम याद में रहेंगी। जवाब क्या दिया, जितना समय तुम याद में रहेंगी, सर्विस भी करेंगी। भल कोई बंधन में रहती है, खुद सर्विस नहीं कर सकती, परंतु याद का भी उन्हों को बहुत बल मिलता है। याद में ही सब कुछ समाया हुआ है। तड़पती रहती हैं, बाबा कब मौका मिलेगा जो हम आपसे मिलेंगी। कितना याद में रहती हैं, प्रतिदिन आगे चल, प्रतिदिन तुमको जोर से खींच होती रहेगी। स्नान करते, कार्य करते याद में रहेंगे। बाबा, कभी वे दिन होगा जो ये बंधन खलास होगा। बेचारी पूछती रहती हैं, बाबा ये हमको बहुत तंग करते हैं, क्या करें। बच्चों की पिटाई कर सकते हैं, पाप तो नहीं लगेगा। बाप कहते हैं आजकल के बच्चे तो ऐसे हैं, बात ही मत पूछो। किसको पति से दुख होता है तो अंदर में सोचती है कब ये बंधन छूटे तो हम बाबा से मिले। बाबा बहुत बड़ा बंधन है, क्या करें। पति का बंधन कब छूटेगा। बस बाबा बाबा करती रहती हूं। उनकी कशिश तो आती है ना, अबलाएं बहुत सहन करती है। अबला किसे कहा जाता है, जो लाचार है।
और मजबूर है, अबला बंदी किसे, है। अबला किसे कहेंगे? और दुखी रहती है तो अबला माना जिनके पास बल ना हो, शक्तिहीन हो। हाँ, शक्ति ना हो, है नहीं? तो बल रहित जो होती हैं, बलहीन जो होती हैं, उनको अबला कहा जाता है। बलहीन मतलब किस तरीके से भाई जी? किसी भी बात का सामना करने की क्षमता नहीं है, सांसारिक भी और सूक्ष्म भी। खुद निर्णय ले नहीं पाती। निर्णय क्या, मतलब कोई काम करना हो, कुछ भी करना हो तो सहन करती रहती है बेचारी, जुल्म को पता नहीं है सहन करना क्या है, क्या सहन नहीं करना। बाबा बच्चों को धीरज देते हैं, बच्चे तुम बाप को याद करते रहो तो ये सब बंधन खत्म हो जाएंगे। अच्छा, भाई जी, तो सबला वो हुई जिसके पास बल होता है। हाँ बिल्कुल, वो सशक्त। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपनी जांच करनी है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। कहां तक हमारी याद बाप तक पहुंचती है। हमारा स्वभाव देवी स्वभाव है, वृत्ति और तरफ भटकती तो नहीं है, इधर उधर तो बुद्धि नहीं जाती है। ऐसा लवली बनना है जो बाप को कशिश होती रहे, सबको सुख देना है, प्यार से बाप को याद करना है, प्यार से बाप को याद करना है। वरदान, साथी को सदा साथ रखो, सहयोग का अनुभव करने वाले कंबाइन रूप भाव। सदा आप और बाप ऐसे कंबाइन रहो जो कोई भी अलग ना कर सके। कभी भी अपने को अकेला नहीं समझो, कभी भी अपने को अकेला नहीं समझो। बाप दादा अविनाशी साथ निभाने वाले, ऐसा साथ है जो अविनाशी है, साथ निभाने वाले आप सबके साथी हैं। बाबा कहा और बाबा हाजिर, हम बाबा के, बाबा हमारा। बाबा आपकी हर सेवा में सहयोग देने वाले सिर्फ अपने कंबाइंड स्वरूप के रूहानी नशे में रहो, रूहानी नशे में रहो। स्लोगन है, सेवा और स्व उन्नति दोनों को बैलेंस हो, सेवा और स्व उन्नति दोनों को हमने बैलेंस से रखा हो तो सदा सफलता मिलती रहेगी, सदा सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।
और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।